देखेंगे। अब बात जरा इंतखाबात के उस अमल की जिसमें हलचल काफ़ी ज़्यादा, और सबसे पहले आपको बता दें कि ओवरऑल जो नॉमिनेशंस हैं वो कहां से कितनी आई हैं, फिर साउथ कश्मीर चलेंगे, फिर ये भी बताएंगे कि कौन से सबसे अमीर कैंडिडेट्स हैं। आपका नुमाइंदा ये भी जान लीजिएगा कि कितना पढ़ा लिखा है। इस प्रोग्राम में थोड़ी देर में आपके सामने वो भी रखेंगे। नॉमिनेशंस जो टोटल हुई हैं 279, 279 अफराद ने, 279 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल कर दी हैं जम्मू कश्मीर में, और 24 हलकों के अंदर इनकी किस्मत का फैसला आइंदा 18 तारीख को वोटिंग के जरिए होगा, जिसका रिजल्ट, जिसके नतीजे साल 2024 के अक्टूबर 4 तारीख को सामने आएंगे। डिटेल वाइज जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां 8 सेगमेंट्स चुनाव वैली के, जिनमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन है, यहां से पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक सबसे ज्यादा 72 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशंस फाइल किए अनंतनाग जिले से, 55 पुलवामा जिले से, 41 डोडा से, 32 किश्तवाड़ से, 28 शोपियां कुलगाम से, 23 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू सूबे में किश्तवाड़ के अंदर 13 उम्मीदवार नॉमिनेशंस, जो 13 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंद्रवाल से, 11 किश्तवाड़, 8 ने पाडर नागसैनी सीट से नॉमिनेशंस फाइल की हैं। और आज आखिरी तारीख भी है कागजात की जांच पड़ताल की, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग 279 में से रिजेक्ट हो, जिसकी फॉर्मेलिटीज वगैरह कहीं पूरी होंगी, और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख, अगर कोई विड्रॉ करना चाह रहा है तो 30 सितंबर लास्ट डेट होगी, 30 अगस्त माफ कीजिएगा लास्ट डेट होगी। डोडा के अंदर 16 उम्मीदवार मैदान में उतरे जिनने नॉमिनेशंस फाइल की। डोडा मेन से 16, 9 जिनने डोडा वेस्ट से फॉर्म भरा है। इसी तरीके से 2 रामबन जिले से, 13 उम्मीदवार रामबन सीट से, 10 बनिहाल से, जो इस बार मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में नुमाइंदगी का दावा करेंगे। कश्मीर सूबे में पुलवामा में 4, 16 कैंडिडेट्स पामपुर से, 13 त्राल से, 14 पुलवामा से, 14 उम्मीदवार राजपुरा से, 15 उम्मीदवार जैनपुरा शोपियां से, 13 शोपियां से, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज कुलगाम की जिनमें 6 लोगों ने पेपर्स दाखिल किए, डीएचपुरा या दमहाल हांजीपुरा कह लीजिए, 11 कुलगाम से और देवसर सीट से, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं अनंतनाग में, 12 कैंडिडेट्स डूरू से, 11 कुकरनाग जो एसटी सीट है, 14 अनंतनाग वेस्ट से, 13 अनंतनाग से, श्रीगुफ्फारा बिजबिहाड़ा यहां से भी 3, 13 शांगस अनंतनाग ईस्ट से, 6 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किए पहलगाम सीट से। कुल मिलाकर पहले फेज में 23,27,000 से ज्यादा वोटर्स, जिनमें 11,76,000 मर्द वोटर्स हैं, 11,51,000 खवातीन वोटर्स हैं, 60 लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं या थर्ड जेंडर इलेक्टर्स हैं, वो सारे अपनी किस्मत, अपना वोट डालने का हक रखते हैं, और पहले फेज में ये 279 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब बड़ी बात यह है कि दोपहर होते होते या शाम तक ये डिटेल्स भी आ जाएंगी कि 279 उम्मीदवारों में कितने लोग एक्चुअली मैदान में रहेंगे, और 30 अगस्त से पहले हो सकता है कोई नाम भी वापस ले ले, कोई विड्रॉ कर जाए किसी के सपोर्ट में। मगर आज का दिन शाम होते होते एक और चीज़ क्लियर होगी, जब कागजात की जांच पड़ताल होगी तो कितने लोग दावेदार हैं, कितने लोग सही पाए गए हैं या एलिजिबल हैं इन इंतखाबात का हिस्सा बनने के लिए, ये चीज़ साफ हो जाएगी। ये तो एक खबर आपके सामने 24 नशिस्तों पर। अब हम एरिया वाइज जब बात करेंगे तो चिनाब वैली की थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले साउथ कश्मीर चलेगा, जहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 16 सीटें हैं और 183 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। 183 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं। जी मीर, इल्तिजा मुफ्ती, वीरी साहब, सकीना इतू, वहीदुर्रहमान पर्रा, पीरजादा, मोहम्मद सईद, ये तमाम उन अहम तरीन लोगों में मौजूद हैं, शामिल हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह हैं, और इसी तरीके से दीगर कई लोग भी जो इस बार साउथ कश्मीर से मैदान में उतरे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इसके अलावा जमात इस्लामी के कुछ अरकान हो, 5 के करीब अभी तक हमारी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के रफीक नाइक भी इसी खित्ते से मैदान में है। गुलाम नबी भट्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। पुलवामा की सीट नंबर 34 से, जहां 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। मोहम्मद खलील बंद भी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के भी कई लोग जो मैदान में हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस कुछ जगहों पर जहां आप देख रहे हैं कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चैलेंज ये रहेगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस अगरचे उनके आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस अगरचे नहीं है, ताहम इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी
जरूर एक चैलेंज इस इलाके के अंदर या इस खत्ते के अंदर दे सकती है। दो नुमाइंदे हमारे साथ हैं साउथ कश्मीर से, फिदा हुसैन हमारे साथ हैं, मुसलसल कल पूरे दिन कवरेज आपने देखी तमाम अजला से। आदिल शाहनवाज हमें ज्वाइन किए हुए हैं पुलवामा, शोपियां और आसपास के हिस्सों में जो सरगर्मियां रही। फिदा आपके पास में आऊंगा, 16 नशिस्तें, 183 उम्मीदवार, शाम होते होते इनमें से कितने सिलेक्ट होंगे ये दूसरी बात है, आज कागजात की जांच पड़ताल भी होगी। ओवरऑल पॉलिटिकल सिनारियो क्या माजी के मुकाबले इस बार दिलचस्प नजर आ रहा है, इस वजह से कि न सिर्फ रिवायती सियासी जमातें मैदान में हैं बल्कि जमात वाला भी एक फैक्टर कल पूरे दिन हमने देखा, और हो सकता है कुछ लोग विड्रॉ कर जाएं, वो दूसरी बात है, 30 अगस्त तक चीजें सामने आएंगी। मगर अब तक 4 से 5 उम्मीदवारों का मैदान में उतरना, इंजीनियर रशीद की तरफ से कैंडिडेट्स को यहां भेजना, डीपीएपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मैदान में होना, ये सारी चीजें किस तरीके से इस बार इन इंतखाबात को पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के 4 मुख्तलिफ अजला में दिलचस्प बना रही हैं। फिदा रोशनी डाली है, जहाँ पे आपने सभी चीजों को यहाँ पे जो है खंगालने की कोशिश की कि कहाँ से कौन मैदान में है, कहाँ से किस पार्टी को कौन सी सबकत मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि मौसम आज साजगार नहीं है, बारिश हो रही है जिला अनंतनाग में, लेकिन सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है कल से नहीं, जब से यहाँ पे जो इलेक्शन का बिगुल बज गया। हालांकि कुछ एक दो पार्टियां थी जो खामोश नजर आ रही थी, वो इसलिए क्योंकि टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, किसको क्या मिलेगा, कहां से किसको उतारा जाएगा। लेकिन आज क्योंकि आज जैसे आपने कहा स्क्रूटनी है, आज देखा जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर किसी ने कोई अपना कागजात गलत किया होगा तो शायद उसको रद्द तो किया ही जाएगा। लेकिन ये 16 सीटें काफी अहम है आसिफ रशीद भी, इस लिहाज से क्योंकि मैं आपको 2002 में लिए चलता हूँ। 2002 में जब यहाँ पे सियासी तब्दीली हुई तो यहाँ पर रिवायती तौर पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सर इक्तिदार में नजर आती थी, उनके साथ कांग्रेस भी होती थी, लेकिन फिर यहाँ पे पीडीपी आई। उसके बाद 2008 पे मैं आपको लिए चलूंगा। 2008 में पीडीपी को हालांकि जनूबी कश्मीर से कुछ सीटें तो मिली, लेकिन नॉर्थ से उनको तब मायूसी हुई, सेंट्रल कश्मीर से मायूसी हुई, तो पीडीपी जो है इक्तिदार से बाहर रही, इक्तिदार से उनको बाहर रखा गया। 2014 पे आपको मैं लिए चलता हूं। 2014 में पीडीपी को कुछ सीटें मिली तो बीजेपी के साथ उन्होंने कोalition की, लेकिन अब जाके क्योंकि 2024 में है, अब 2024 में लोग जो है पहली बार यूटी में अपना वोट देंगे, क्योंकि यूटी बन गई है 2019 के बाद 5 अगस्त का। लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े चेहरे एक बार फिर मैदान में है, पीडीपी के बड़े चेहरे एक बार फिर मैदान में है, बीजेपी ने भी यहाँ पर आज अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, और बीजेपी भी कहती है कि जो हमारा वोट शेयर है वो किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। वही अगर हम ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी की भी बात करेंगे, वो भी मैदान में है, इल्तिजा मुफ्ती मैदान में उतरी है। तो इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो पारा है, हालांकि ठंड का असर तो है, ठंड का असर इस बार तो हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन जो सियासी पारा है वो काफी ज्यादा हाई है। अच्छा, इन 16 मुख्तलिफ नशिस्तों पर ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? इल्तिजा मुफ्ती जैसे जो नया चेहरा मैदान में है, कुछ रिवायती फेसेस हैं, पीडीपी वाकई में इस पूरे खत्ते के अंदर पहले के मुकाबले आज के वक्त में क्या, या फिर बराबरी पर कहें, मजबूत है? लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट्स किस तरफ इशारा करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो इत्तेहाद हुआ है, ये बाकी जमातों के लिए चैलेंज है या इत्तेहाद के लिए साउथ के अंदर ये छोटी जमातें और जो अभी अकेले अपने दम पर भी लड़ रही हैं, कुछ नई पार्टियां हैं और साथ बीजेपी, ये चैलेंज बनेंगी इत्तेहाद के लिए, या इत्तेहाद उनके लिए कोई मुसीबत डाल सकता है? देखिए, इत्तेहाद यहाँ पे कुछ ही जगह पे हुआ है, जैसे कि डोरू में हुआ है, अनंतनाग मेन हुआ है, और ऐसा ही देवसर में तो हालांकि कांग्रेस ने तो अपना जो उम्मीदवार है उसको मैदान में उतारा है, लेकिन जहाँ पे फ्रेंडली बात कर रहे हैं वो कभी होता नहीं है और वो कभी दिखता भी नहीं है। जैसे सजाद को आपने देखा ही होगा बानियाल से, और विकार रसूल को भी, लेकिन वो फ्रेंडली किस तरह से फ्रेंडली दिखेगा वो तो पता नहीं। क्या वो उनको ये कहेगा कि आप आहिस्ता गेंदबाजी कीजिए, मैं तेज बल्लेबाजी करूंगा, और दूसरा कहेगा कि आप तेज बल्लेबाजी कीजिए, मैं आहिस्ता गेंदबाजी करूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है मैदान में। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने सही सवाल किया कि क्या ये इनका असर जो है
इस बार देखिए मैं आपको दमहाल लिए चलता हूँ। दमहाल से सकीना इतू जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सीनियर लीडर मानी जाती है, वजीर रही है, और उससे लेकर अगर हम कुलगाम पहुंचते हैं, तारिगामी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीएम के बार बार वहां से जीत दर्ज करते हैं, तो वहां से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इस बार कुछ सीटें बदली भी गई है पीडीपी के लीडरान की, जिस तरह से साबिक वजीर और 4 बार के एमएलए जो बिजबाड़ा से रहे हैं अब्दुल रहमान वीरी, उनको बिजबाड़ा से जो है उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, यानी कि दूसरी जगह उनको टिकट मिली है। अनंतनाग ईस्ट से उनको मैदान में उतारा गया है। और फिदा आप हमारे साथ बने रहेगा, आदिल भी हमारे साथ है। आदिल, जिस तरह से जो लोगों में कहीं ना कहीं या वोटरान में जो कन्फ्यूजन या तजब्जुब के शिकार थे, क्योंकि नामों का ऐलान सामने नहीं आया था, लेकिन अब चूंकि जो उम्मीदवार है उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किए और ये साफ हुआ कि कौन उम्मीदवार कहाँ से है, वो तजब्जुब जो था वो ख़त्म हुआ। लेकिन अब यहाँ से आगे किस तरह की सरगर्मी आप देखने को मिलेगी? बिल्कुल ज़हूर, जो सरगर्मियाँ है तो हमने कल ही देखा है। एक जो जो हम कहेंगे कि ट्रेल जो कल हमने देखा है कि यहाँ पे जनूबी कश्मीर पुलवामा के अंदर एक बड़ा सियासी पारा था, यहाँ पे गर्म पारा था, और जो लोग निकले थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या जो दीगर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके सपोर्ट में निकले थे, क्योंकि जो नॉमिनेशन फाइल करनी थी। तो कल एक जो पुलवामा है, पुलवामा में एक बड़ा जो तब्दीली है वो देखने को मिली है, क्योंकि पुलवामा में अक्सर हम ये देखा करते थे कि जो पीडीपी है उनका काफी दबदबा रहता था, पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी और जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर काफी दबदबा रहता था। लेकिन इस बार जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अब जो है चेंज होती नजर आ रही है, क्योंकि अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके काफी सपोर्ट, यहाँ पे काफी सपोर्ट दिख रहा है। पुलवामा, राजपुरा, त्राल या पामपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लोगों का रुझान जो है शायद अब बदल रहा है। वही अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे भी चेहरे थे कल यहाँ पे, बड़े बड़े चेहरे, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था जो यहाँ पे आए थे सपोर्ट में अपने कैंडिडेट्स को लेकर, खासकर जो डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी है वो भी अपने कैंडिडेट के लिए सपोर्ट आई थी। जो यानी कुल मिलाकर बड़े चेहरे साउथ कश्मीर के अंदर भी अभी कैंपेनिंग स्टार्ट नहीं, उससे पहले हमने देखा। लेकिन जो मैंने फिदा से पूछा था कि जमात वाला फैक्टर, फिर डीपीएपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ये भी मैदान में बीजेपी खुलकर पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर फेसेस के साथ सामने आने की कोशिशें कर रही है। ये सारी चीजें किस तरफ इस बार पर्टिकुलरली पुलवामा और शोपियां की सियासत को लेकर जाएंगी, उस एरिया में जहां पर बहुत सारे एरियाज ऐसे रहे मिलिटेंसी से मुतासरा इलाकों में वोटिंग कई बरसों से नहीं हो सकी है। इस बार तवक्को ज्यादा करें, जैसे कल हमने हालात देखे और जोश और जज्बे के बीच कई जगहों पर कार्यकर्ता या वर्कर्स आपस में भिड़ भी गए एक दो मकामात पर। आदिल। बिल्कुल आसिफ, अगर हम कल की बात करें तो काफी गहमा गहमी रही थी कल के दिन के हवाले से, और काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। जो यहाँ पे पुलिस है या जो बाकी जो इंतजामिया है उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी ताकि किसी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो साउथ कश्मीर है, खासकर जो पुलवामा है, काफी इम्पैक्ट रहा है, इसको मिलिटेंसी के हवाले से काफी मुतासिर रहा है, और उतनी खासी वोटिंग भी हमको नहीं देखने को मिली है। 2010 में या 2014 में जो वोटिंग हुई थी, खास जो तादाद है वो नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो तमाम सारे जो पिछले जो रिकॉर्ड्स है असेंबली इलेक्शंस के, वोट शायद कहीं ना कहीं टूटने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा जो पार्लिमानी इलेक्शंस है वहां भी हमने देखा काफी तादाद में जो लोग हैं वो बाहर आए, अपने जो नुमाइंदे उनको मैदान में उतारा था, उनके लिए वोट डाले गए। और खासकर अब जो है असेंबली इलेक्शंस है जहां पे अब कई सारे कैंडिडेट्स भी है मैदान में, आजाद लेकर बाकी कैंडिडेट्स जो है पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के लेकर, उनको जितवाने के लिए काफी मेहनत कोशिश करेंगे। की जानी चाहिए कि इसी तरह का जोश और बलबला कायम रहे आने वाले दिनों में। आदिल और फिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और दोनों जगहों से तफसीलात फराहम करने के लिए। यही सूरत हाल बाकी एरियाज में भी। अब जरा चिनाब वैली की तरफ आएंगे, बात उन लोगों की भी करेंगे जो इस बार जो साबिका रियासती वुज़रा रह चुके हैं, लेकिन 7 साबिका रियासती वुज़रा, डीडीसी चेयरपर्सन, साबिक कानून साज हैं, एक नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल भी मैदान में है। इनकी किस्मत का भी फैसला होना है। तमाम जो 8 सेगमेंट्स हैं वहां पर बीजेपी ने जम्मू प्रोविंस के अंदर जहां फर्स्ट फेज में पोलिंग होनी है उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 6, पीडीपी और कांग्रेस 5 उम्मीदवार उतारे गए 5 अलग अलग सेगमेंट्स पर। और 1-2 मकामात जो मैंने शुरुआत में कहा कि जिस चीज पर नजर थी कि फ्रेंडली अलायंस की जो बात की जा रही थी वो क्या करेगा।
आप देखेंगे इन 7 एक्स मिनिस्टर्स में और कई अहम तरीन चेहरे, डीडीसी चेयरपर्सन, पार्टियों के जनरल सेक्रेटरी सुदूर जो इस बार मैदान में आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 और पीडीपी व कांग्रेस ने 5 मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं। और जो 7 मिनिस्टर्स हैं, सुनील शर्मा बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, साबिक रियासती वजीर हैं, पाडर नागसैनी से मैदान में उतारे हैं। 8 सीट्स के लिए भी मैदान में है। गुलाम मोहम्मद सरूरी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंद्रवाल से मैदान में उतरे हैं। सजाद अहमद किचलू फॉर्मर वज़ीर दाखिला हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर किश्तवाड़ से मैदान में हैं। अब्दुल मजीद वानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिनने चंद बरस कबल ज्वाइन की, पहले ये कांग्रेस के साथ रहे और ये भी साबिक रियासती वजीर हैं। खालिद नजीब सोहरवर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, साबिक रियासती वजीर मैदान में हैं। दोनों डोडा से हैं, यानी खालिद नजीब भी और अब्दुल मजीद वानी साहब भी। इसके अलावा वकार रसूल वानी कांग्रेस के बनिहाल से ये मैदान में है, साबिक रियासती वजीर हैं। साबिक रियासती वजीर शक्ति राज परिहार बीजेपी ने, जिनको डोडा वेस्ट से मैदान में उतारा है। सुनील शर्मा, जीएम सरूरी, मजीद वानी, वकार रसूल वानी, शक्ति राज परिहार, इनको 2014 में एमएलए बनने का भी मौका मिला था। उस वक्त भी अवाम ने इनको मौका दिया था। किचलू और सोहरवर्दी 2014 का इलेक्शन हार गए थे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी किश्तवाड़ की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर मैदान में है। पाडर नागसैनी से बीजेपी के सुनील शर्मा के सामने वो मैदान में उतारी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चूंकि नया असेंबली सेगमेंट बना है, बीजेपी के सुनील शर्मा के सामने मजबूत दावेदारी भी पेश की है। दलीप परिहार, जिन्होंने बदरवा से जिन्होंने साल 2014 में इलेक्शन जीता, और फिरदौस टक एक फॉर्मर एमएलसी, जिनको पीडीपी ने किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में उतारा, ये दूसरी बार इनको मौका दिया गया है। और जो नोटेबल या अहम तरीन कैंडिडेट्स हैं, शगुन परिहार हैं, ये बेटी हैं अजीत परिहार की, जो अपने भाई अनिल परिहार के साथ कत्ल किए गए थे साल 2018 में किश्तवाड़ के अंदर। उनके घर के बाहर दहशतगर्दों की जानिब से। बीजेपी के ये सीनियर लीडर दोनों थे और इनकी बेटी को भी, यानी अजीत परिहार की बेटी को भी इस बार मौका दिया गया है। और देखने वाली बात यह होगी कि फॉर्मर मिनिस्टर्स हों, एमएलएज हों, जिनमें कुछ हार गए 2014 में, इस बार डीडीसीज हैं या फिर सरपंच रह चुके हैं, मैक्सिमम लोग इस बार अपनी किस्मत का फैसला कराने आए हैं। आवाम किस तरफ जाएगी, इन सब के लिए इंतजार करना होगा। रिजल्ट्स जो हम सब के सामने आएंगे साल 2024 के अक्टूबर 4 को। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, 2 चीजें मैंने शुरुआत में कही थी कि आपको बताना बहुत जरूरी है। एक ये है कि कितने लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जो आज के वक्त में आपके सामने कैंडिडेट्स हैं, इनमें से ज्यादा पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे, आपका उम्मीदवार कितना तालीम याफ्ता है। दूसरी बात कि कितने लोग इनमें से अमीर हैं और कितने गरीब हैं। ये फहरिस्त भी सामने उस वक्त आई जब मैक्सिमम लोगों ने पर्चा नामजदगी दाखिल कराए और एफिडेविट सामने आए। तो पहले आपको बताते चलें कि अमीर उम्मीदवारों की जो फहरिस्त आई, उसमें कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर सबसे ऊपर हैं। हसनैन मसूदी, सरताज मदनी, सकीना इंतू भी इस लिस्ट में है, जिनके पास अच्छे खासे एसेट्स हैं या वेल्थ है। जमात इस्लामी की एक साबिक रुकन है, वो इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं, या सबसे गरीब जो इस लिस्ट में आप देखेंगे जिनके पास कम से कम एसेट्स है, वो इनमें शामिल हुए हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर 16 करोड़ के आसपास उनके पास एसेट्स हैं। सबसे उम्मीदवार कश्मीर प्रोविंस के अंदर सबसे अमीर उम्मीदवारों में उनका नाम है। जमात इस्लामी के एक साबिक रुकन है, वो काफी इस मामले में गरीब है। फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी, जिन्होंने एफिडेविट जमा कराया तो कहा कि 7 करोड़ से ऊपर चला गया है, जो 2019 के आसपास उन्होंने बताया था, या 2014 असेंबली इलेक्शंस में उससे ऊपर गए हैं। 7 करोड़ से आज के वक्त में वो 13 करोड़ तक पहुंचे हैं। मसूदीज के जो एसेट्स हैं वो 8 करोड़ तक पहुंचे हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन फाइल जो फाइल किए गए हैं, इमूवेबल जो एसेट्स हैं वो 15 करोड़ के आसपास गुलाम अहमद मीर के पास हैं। 89 लाख के आसपास मूवेबल एसेट्स, यानी मनकुला और गैर मनकुला जायदादों की जो बात करते हैं। लाइबिलिटी जो कर्ज है वो तकरीबन 59 लाख का, जो बैंक लोन उन पर है, जिसकी उन्होंने खुद तस्दीक की। उनकी अहलिया हाउसवाइफ हैं, अपने जो एसेट्स हैं वो 1 करोड़ के आसपास उनके, ये कल के एफिडेविट में उन्होंने बताया। हसनैन मसूदी के एफिडेविट के मुताबिक मूवेबल एसेट्स जो हैं वो 88 लाख से 2019 से बढ़कर 13 लाख ऊपर तक गए, यानी बढ़े। और इस तरीके से 6 करोड़ से 7 करोड़ के आसपास पिछले 5 वर्षों में इमूवेबल एसेट्स जो हैं, गैर मनकुला जायदाद है। उनकी अहलिया एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। एसेट्स उनके 1 करोड़ 75 लाख के आसपास बताए गए हैं।
पीडीपी के सरताज मदनी, उनके एफिडेविट को जब हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि 30,000 के आसपास उन्होंने कहा कि कैश उनका 2014 में इनके पास था। आज के वक्त में 2024 में अनचेंज्ड है, कोई तब्दीली नहीं, यानी वही 30,000 के आसपास इनकी नेटवर्थ है। इसके अलावा जो उनके मूवेबल एसेट्स की बात है तो 2,62,000 के आसपास, इमूवेबल एसेट्स जो हैं वो 3 करोड़ 44 लाख के आसपास। उनकी अहलिया की जो मूवेबल एसेट्स हैं वो डबल हैं, 22 लाख से 46 लाख तक पहुंच गए हैं। और उन पर जो कर्ज है वो 11 लाख 2014 में जो था वो कम होकर 5 लाख तक पहुंचा है 2024 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना इतू डीएचपुरा से मैदान में है। इनके पास जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, जो इनने कुल असासे बताए हैं, वो 2 करोड़ 20 लाख के, 1 करोड़ की मूवेबल प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ 20 लाख की इनके पास अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इनने ये भी कहा कि उनके पास जो सोना है वो तकरीबन 900 ग्राम के आसपास, जो 800 ग्राम 2014 में था, और इस बार वो तकरीबन 900 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। एसेट्स 99 लाख के आसपास, जिसमें 1,80,000 की उन्होंने तस्दीक की कि इन पर लाइबिलिटी है या इन पर कर्ज है। सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जिन्होंने तकरीबन 2014 से कहा कि जो नेटवर्थ है वो कम होती चली गई, उनके एसेट्स 1 करोड़ 22 लाख के आसपास 2014 में, जो कम होकर 1 करोड़ के आसपास पहुंच गए। 92 लाख जो है वो इनहेरिट जो उनकी इमूवेबल एसेट्स हैं, 8 लाख के आसपास मूवेबल एसेट्स हैं। पीडीपी के महबूब बेग, तकरीबन इनके पास 22 लाख की 2014 में, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, एसेट्स थे। 80 लाख 2024 में पहुंचे हैं और 30 लाख से 5.35 करोड़ के आसपास जो है वो इमूवेबल एसेट्स हैं वो गए हैं। इल्तिजा मुफ्ती, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी है। नॉमिनेशन फाइल्स के मुताबिक उनके पास उनकी मास्टर्स डिग्री है इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक यूके से, बरतानिया से पढ़कर आई हैं। एफिडेविट के मुताबिक नेटवर्थ 28 लाख के आसपास है, 3 लाख कैश है, ज्वेलरी इनके पास तकरीबन 25 लाख के आसपास है। पीडीपी के वहीद पर्रा, पता चलता है कि लोकसभा इलेक्शंस में जो जिनके पास एसेट 2 करोड़ 60 लाख के आसपास थे, एफिडेविट के मुताबिक 11 लाख मूवेबल एसेट्स और तकरीबन 2.58 करोड़ के आसपास इमूवेबल एसेट, जो बराबरी है यहाँ पर जो पिछला उनका था। जमात इस्लामी के साबिक मेंबर हैं तलत मजीद अलाई, 47 साल इनकी उम्र है। सबसे गरीब उम्मीदवारों में इनका नाम है और इन्होंने जो साउथ कश्मीर से मैदान में उतरे हैं, पुलवामा से। एफिडेविट के मुताबिक तलत ने बताया कि 20,000 के आसपास कैश और एक कार इनके पास है, जो उन्होंने 6,70,000 के आसपास खरीदी। और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 7 लाख से, कार लोन जो उन्होंने लिया था पर्सनल लोन से, वो 7 लाख के आसपास हैं। और इस तरीके से नेगेटिव इनकी नेटवर्थ है, ये तस्दीक करते हैं। ये तो एक बात। फटाफट से आपको ज़रूर बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो आप पता करना चाह रहे हैं कि किसका लीडर कितना और कहां पर पड़ा है, ये फटाफट से जानकारी रखेंगे ज़रूर, और उसके बाद सीधा हम ब्रेक पे जाएंगे। बिल्कुल, जिन उम्मीदवारों ने खासकर कल पर्चे नामजदगी दाखिल किया है, उनकी जो तालीमी काबिलियत है वो आपके सामने रखेंगे कि किसने कितनी तालीम हासिल की है। और आपको बता दें कि ये जो उम्मीदवार है, खासकर जम्मू डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो मुश्किल से उम्मीदवार है जिन्होंने 10वीं जमात या 12वीं जमात का इम्तिहान पास किया है, लेकिन अगर उनकी जायदाद या एसेट्स की बात करें तो वो उनके पास करोड़ों में है। सिर्फ 2 ही जम्मू सूबे की जब हम बात करते हैं, सिर्फ 2 ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, और बाकी जो तमाम है वो या तो मैट्रिक उन्होंने किया है या 12th पास किया है। इनमें सबसे पहले जो साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, अब्दुल मजीद वानी DPAP के हैं, गुलाम अहमद सरूरी इंडिपेंडेंट, सज्जाद अहमद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फिर सुनील शर्मा BGP के, शक्ति राज परिहार, वकार सुलवानी कांग्रेस के, खालिद नजीब सोहरवर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये तमाम जो लीडर है, इनमें जो अब्दुल मजीद वानी और गुलाम अहमद सरूरी, जिसे हम GM सरूरी भी कहते हैं, इन्होंने से इनकी जो तालीमी काबिलियत है वो सिर्फ 10वीं पास हैं, जबकि सज्जाद अहमद किचलू जो साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, और सुनील शर्मा और शक्ति राज परिहार BGP ये दोनों 12th पास हैं। और खालिद नजीब सोहरवर्दी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इन्होंने बैचलर इंजीनियरिंग में की है, BE की REC श्रीनगर से। वकार सुलवानी ने BA किया है विनायक मिशन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड के जरिए। और फॉर्मर मिनिस्टर जिनके पास मूवेबल और इमूवेबल या जो मनकुला गैर मनकुला जायदाद हैं वो करोड़ों में है, जिसमें कैश है, जेवरात हैं, गाड़ियाँ हैं, ज़मीन है। एफिडेविट से भी पता चलता है कि सज्जाद अहमद किचलू NC के हैं, जो किश्तवाड़ से मैदान में है।
20 करोड़ के आसपास मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं। अब्दुल मजीद वानी डीपीएपी से मैदान में है, 16.5 करोड़ की मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं। ज़मीन है, इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास जेवरात हैं और कैश वगैरह। गुलाम मोहम्मद सरूरी जिन्होंने बताया कि 8.32 करोड़ की टोटल इनके पास मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं, जिनमें रेजिडेंशियल हाउसेज हैं प्रेम नगर जम्मू में, श्रीनगर में और कुछ दुकानें वगैरह भी हैं। फॉर्मर मिनिस्टर शक्तिराज परिहार डोडा वेस्ट से मैदान में है। पाडर नागसेनी से सुनील शर्मा को उतारा गया है। बिल तरतीब 3.84 करोड़ और 6.59 करोड़ के इनके पास एसेट्स हैं। कांग्रेस कैंडिडेट बनिहाल से वकार रसूल वानी 3.5 करोड़ के एसेट्स हैं। ज्वेलरी है 35 लाख के आसपास और गाड़ी है। लाइबिलिटीज जो हैं वो 65,18,997 के आसपास का कर्ज है। 2 लोन्स उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से लिए, बठिंडी से। खालिद नजीब सोहरवर्दी एनसी के हैं कैंडिडेट, डोडा से 1.79 करोड़ के मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इनमें अब्दुल मजीद वानी और गुलाम मोहम्मद सरूरी सिर्फ ये 2 हैं जो मैट्रिक पास किए हैं। सुनील शर्मा शक्तिराज परिहार 12th पास करने वाले, और बाकी कुछ एक लोग जो हैं वो इनसे ज़्यादा या आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन पास किए। तो ये ओवरऑल खाका आपके सामने, ये कोई इधर उधर की डिटेल्स नहीं है, बल्कि खुद इनने एफिडेविट में लिख कर दिया है, इनने डिक्लेयर किया है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। कल जो फॉर्म दाखिल किए गए हैं, आज किस किस का फॉर्म वापस आएगा ये देखने वाली बात होगी। रिजेक्ट किसका होगा, कितने लोग 30 अगस्त से पहले अपना नाम वापस लेंगे।